नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर है, तेज रफ्तार कंटेनर ने बस को टक्कर मार दी है। बरेली से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सवारियां उतार रही बस में पीछे से ये टक्कर मारी गई। कंटेनर के ड्राइवर और कंडक्टर कैबिन में फंसे रह गए। कड़ी मुशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। थाना क्षेत्र के मीरगंज ओवरब्रिज के पास की पूरी घटना है। बरेली का यह बड़ा मामला सामने आ रहा है। कड़ी मुशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, सीधे बरेली से। थाना क्षेत्र के मीरगंज ओवरब्रिज के पास की पूरी घटना है। तेज रफ्तार कंटेनर ने बस को जोरदार पीछे से टक्कर मारी है, ये बड़ी जानकारी आ रही है। और ऐसे में सवारियां उतार रही थी बस और पीछे से आए कंटेनर ने अचानक से टक्कर मार दी। कंटेनर के बता दें कि ड्राइवर और कंडक्टर बीच कैबिन में ही फंसे रह गए। कड़ी मुशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया है। थाना क्षेत्र के मीरगंज ओवरब्रिज के पास की पूरी घटना सामने आ रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, बरेली से तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक कुमार हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, बरेली से कंटेनर और बस की भिड़ंत हो चुकी है। आखिरकार पूरी घटना किस प्रकार से घटित हुई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है थाना मीरगंज क्षेत्र के ओवरब्रिज का, जहाँ पर एक बेकाबू कंटेनर काफी रफ्तार में आ रहा था, जिसने एक सवारी उतार रही थी रोडवेज, यानी कह सकते हो खड़ी रोडवेज में जाके पीछे से टक्कर मारी। और टक्कर इतनी जोरदार थी कि खुद कंटेनर में बैठे हुए ड्राइवर और कंडक्टर के अंदर फंस गए। वहां पर अफरा तफरी मच गई। तब चीख पुकार मची, तब वहां पे स्थानीय लोग पहुंचे। स्थानीय लोग पहुंचने के बाद में काफी मुशक्कत के बाद इनको बाहर निकाला गया। और बड़ी बात यह, इतनी स्पीड में गाड़ी आ रही थी और जैसे ये बड़ा हादसा हुआ। जी बिल्कुल दीपक, देखने को मिल रहा है कि बस से सवारी उतर रही थी और ऐसे में पीछे से कंटेनर ने आकर टक्कर मार दी। क्या सभी सवारियां सुरक्षित हैं? देखिए, मैं बता दूं कि रोडवेज के पीछे से टक्कर लगी थी, तो पीछे से बस तो बस थोड़ी टूट फूट गई है, जड़ हो गई है। और बाकी सवारियों को फिलहाल कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जो कंटेनर में बैठे ड्राइवर कंडक्टर, उनको गंभीर चोटें आई है और तत्काल मौके पर पुलिस ने पहुंचा उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जी, ड्राइवर और कंडक्टर के स्वास्थ्य को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, उनकी बात करें स्वास्थ्य की, तो उनको इसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाकर दोनों को जिला अस्पताल भेज दिया। जी ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बुलंदशहर से। इस वक्त की बड़ी खबर है, वांछित बदमाशों से सिकंदराबाद पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली भी लगी है। दूसरा बदमाश घेराबंदी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी की घटना में वांछित चल रहा था ये बदमाश। कब्जे से अवैध असले, जिंदा कारतूस बरामद कर लिया गया है। 25,000 की नकदी और स्कूटी इस बदमाश से बरामद कर ली गई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, 25,000 की नकदी और स्कूटी बरामद की गई है। बता दें, मामला बुलंदशहर से, जहां पर वांछित बदमाशों से सिकंदराबाद पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली भी लगी है, ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। दूसरा बदमाश घेराबंदी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी की घटना में वांछित चल रहा था ये बदमाश। पुलिस लगातार इसकी जांच पड़ताल कर रही थी, इसकी खोजबीन कर रही थी और ऐसे में अब इसे धर दबोचा गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, बुलंदशहर से वांछित बदमाश से सिकंदराबाद पुलिस की मुठभेड़ हुई है। ये बदमाश तमाम चोरी की घटनाओं में संलिप्त था। लगातार पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बता दें कि ये भागने की कोशिश कर रहा था और ऐसे में इसके पैर पे गोली भी लगी है। कब्जे से अवैध असला, जिंदा खोखा कारतूस बरामद कर लिया गया है। 25,000 की नकदी और स्कूटी भी उस बदमाश से बरामद कर ली गई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की बुलंदशहर से।
ये बदमाश तमाम चोरी की घटनाओं में संलिप्त था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2.0 का आईआईएम रायपुर में प्रारंभ हो गया है। छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन और अभिसरण विभाग की ओर से भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के सहयोग से 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2.0 का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय शिविर के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विनय बता दें, इसके साथ ही डॉक्टर रविंद्र समेत तमाम विशेषज्ञ विभिन्न सत्र को संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आईआईएम रायपुर परिसर में सुशासन वाटिका का भी शुभारंभ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ सुशासन वाटिका के मॉलश्री के पौधे का रोपण किया है। साथ ही उन्होंने मॉलश्री के पौधे की विशेषताएं कार्यक्रम में मौजूद लोगों को बताई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में भारतीय राष्ट्रीय सीमेंट श्रमिक महासंघ ने अडानी सीमेंट कंपनी के खिलाफ मांगों को न मानने और कर्मचारियों को परेशान करते हुए हड़ताल की घोषणा कर दी है, जिसके बाद केंद्रीय श्रम आयुक्त, अडानी प्रबंधन और सेंट्रल इंटेक सीमेंट वर्कर्स फेडरेशन के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसीसी और अंबुजा सीमेंट कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान केंद्रीय श्रम आयोग आश्वासन देते हुए यहां पर नजर आया है, जहां पर अडानी कंपनी आने वाले दिनों में अपने किसी भी कर्मचारियों को कोई परेशान नहीं करेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया है। उन्होंने सरकार की इन 11 सालों की उपलब्धियों को गिनाते हुए संकल्प से सिद्धि अभियान को लेकर भी जानकारी दी है। साथ ही नकटी गांव और साथ ही साथ धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखी। कि मैंने पहले भी वहाँ पर 8-10 साल पहले ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। तब भी हमने बात की थी कि नकटी गांव में यहाँ पर लोग रह रहे हैं लंबे समय से, उस हिस्से को छोड़कर बाकी स्थान पर विधायक कॉलोनी बने, और आज भी हम इसी बात के समर्थक हैं। और उस संबंध में मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी को भी उजाड़ा नहीं जाए, किसी को भी बेघर बाहर नहीं किया जाए, और जो बची हुई जगह है उस पर विधायक कॉलोनी बनाई जाए। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया है। आरोपी युवक की पहचान इमरान के रूप में हुई है, जो कि पेशे से ऑटो चालक बताया जा रहा है। इस मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। थाना कोतवाली के अंतर्गत भरतपुर गेट चौकी का रहने वाला एक युवक के द्वारा सोशल प्लेटफॉर्म पर, मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ अनर्गल बातें, कुछ टिप्पणी की गई है, जिसके संबंध में तत्काल थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिससे कि उससे पूछताछ जारी है और इसमें पूरी तरह से अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
ये मामला है, एक लड़का है इमरान नाम का, जो मच्छी मंडी निवासी है। उसका ये टारगेट था कि 50 लड़कियां मुझे हिंदुओं की सेट करनी है। 23 तो वो कर चुका है, फुल एविडेंस है हमारे पास में। और लड़कियों के साथ में इस तरीके से वेव करता है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है वीडियो कॉल की, और फिर उनको वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग भेजता है। फिर उनसे बोलता है फलाने रेस्टोरेंट में आ जा वरना ये वायरल कर दूंगा। ऐसे इस तरीके से उनको ब्लैकमेल करता है और स्टेटस पर लगा के हम हिंदू भाइयों के लिए उनकी भावनाओं को आहत बचाता है। क्या है, हमारी भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए स्टेटस लगाता है और उस पर ये भी लिख के डालता है कि मैंने 23 लड़कियां तो पटा रखी हैं हिंदुओं की, अभी 50 और पटानी है मुझे। अभी शाम को ही हमें जानकारी मिली थी। हमारा कार्यक्रम चल रहा था बीएसए कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बहनों का कार्यक्रम चल रहा था। तो हमारे विष्णु जी हैं नगर संयोजक गायत्री नगर से, तो उन्होंने बताया कि ऐसे एक मामला है। काफ़ी सारे हमारे जो हिंदू संगठन है वो मतलब चौकी पर गए हुए हैं। हम भी वहाँ पे चलते हैं कि ऐसे मामला है कि लड़का जो है कई सारी लड़कियों को टारगेट करता है, उनको मतलब अपने झांसे में लेता है और उनको फिर मतलब बेला सला करके इस तरह से मतलब संज्ञान करता है, ब्लैकमेल करता है मतलब। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। आप देखते रहिए HN 24/7। रविवार आधी रात स्वॉट और चिरगांव पुलिस में हुई मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश के पांव में गोली लगने से वो घायल हो गया। आरोपी लूट समेत चोरी के कई मामलों की वजह से वंचित था और पुलिस पिछले 1 महीने से उसकी तलाश कर रही थी। उसके पास से बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल समेत 25,000 रुपए नगद और तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। घायल बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। पर थाना चिरगांव क्षेत्र अंतर्गत थाना चिरगांव पुलिस और एसओजी टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक सरकार बहरिया है जिससे एक मुठभेड़ हुआ, जिसको पैर में गोली लगी है, जिसको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, तमंचा 315 और खोखा कारतूस मिला है। इसके पास से जो चिरगांव में उसने लूट किया था अपने अन्य साथियों के साथ में, उसका पैसा 25,000 रुपये बरामद हुआ है। जो इसने अपने साथियों के साथ में मोट में और इसमें समथर में जो चोरी किया था उसका पैसा बरामद हुआ है। बाकी इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है, इसके जो क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जानकारी की जा रही है। ये अभी हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज है, ट्रीटमेंट चल रहा है। इससे विस्तृत पूछताछ चिरगांव पुलिस द्वारा की जा रही है। शामली में धागा व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिस दौरान दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने लूटी हुई रकम में से 10 लाख रुपए कैश, गाड़ी समेत अवैध असले बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने मुठभेड़ में घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। चेकिंग के दौरान जो है एक गाड़ी सफ़ेद रंग की वैगन आर दिखी, जिसका जो है हमारी टीम ने पीछा किया और इसमें जो है 2 अभियुक्त जो है बाहर निकल करके पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगे। हमारी पुलिस पार्टी ने भी बचाव करते हुए फायर किया। दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी और उनको तत्काल जो है जिला अस्पताल भेजा गया है, जिनका उपचार चल रहा है। घटना स्थल पे जो गाड़ी है उसकी जो है तलाशी ली गई, उसमें जो है 10 लाख रुपए कैश जो है प्राप्त हुए हैं और जो ये पैसा है ये जो लूट की घटना कारित की गई थी उससे संबंधित बैग भी है। एक आधार कार्ड भी जो मुनीम का गया था वो भी प्राप्त हुआ है और इनके जो है कब्जे से एक तमंचा देसी और दूसरे भी अभियुक्त के पास से तमंचा बरामद हुआ है। जिंदा कारतूस और जो है खोखा कारतूस भी घटनास्थल से बरामद हुए हैं। इस पूरी टीम ने बड़ी तत्परता के साथ कार्य किया है। पूरी टीम को 25,000 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। रामपुर के लालपुर चौराहे पर मेडिकल स्टोर में आग लग गई है। रॉयल मेडिकल स्टोर में रखी लगभग 19 लाख रुपए की दवाइयां जलकर राख हो गई। आपको बता दें बीती रात कुछ अज्ञात आरोपियों ने रंजिश के चलते मेडिकल स्टोर में जाकर आग लगा दी। आसपास के ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल यूनिट ने 1 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जौनपुर से, जहां पर जौनपुर के थाना सुजानगंज क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला अब सामने आया है। इससे पहले भी सुजानगंज में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रविवार को सुबह किसी ने सूचना दी कि क्षेत्र के कुरवा गांव के पास कुछ लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस तुरंत यहां पर जैसे ही आई, हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आज दिनांक 8/6/2025 को थाना सुजानगंज पर संतोष मौर्य, प्रखंड मंत्री विश्व हिंदू परिषद सुजानगंज द्वारा सूचना दिया कि हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा है। इस सूचना पर सुजानगंज पुलिस द्वारा ग्राम कुराव चंदूपुर के घर से 3 व्यक्ति वीरेंद्र कुमार बिंद, कुंदन वनवासी तथा सुनील वनवासी को गिरफ्तार किया तथा अभियुक्त के कब्जे से धर्म परिवर्तन कराने संबंधी कागजात व 3 बाइबिल की पुस्तक बरामद हुई। सूचनाकर्ता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे मुखबिरों द्वारा सूचना मिली कि ग्राम सभा कुराव में प्रातः काल धर्मांतरण सभा का आयोजन कर बड़ी संख्या में प्रयागराज के अंदावा निवासी वीरेंद्र कुमार बिंद, जो कि तथाकथित पादरी थे, उनके द्वारा मुसहर बस्ती में और मुसहर बस्ती के कुछ लोगों के सहयोग से धर्मांतरण सभा का आयोजन कर निराश्रित एवं अनपढ़ महिलाओं को एवं पुरुषों को ईसाई बनने को मजबूर किया जा रहा था। उनको हिंदू धर्म की गंदी गंदी बातें बताई जा रही थी। हिंदू धर्म के खिलाफ उन्हें भड़काया जा रहा था, पैसों का लालच दिया जा रहा था। जिसकी सूचना मौके पर सुजानगंज पुलिस को दी गई। सुजानगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर एक पादरी वीरेंद्र कुमार बिंद और स्थानीय निवासी जिनके सहयोग से हो रहा था सुनील कुमार वनवासी और कुंदन वनवासी, इनको गिरफ्तार की। इसमें प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, किसी भी तरीके से इनको बख्शा न जाए। धन्यवाद। बुलंदशहर की थाना अरनिया पुलिस ने बाल उपचारी समेत 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 4 अवैध पिस्टल, 6 देसी तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी ऑन डिमांड हथियारों की सप्लाई करते थे। पुलिस ने भोगपुर अंडरपास के पास से इन तस्करों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 7 जून की देर रात्रि में थाना अरनिया पुलिस के द्वारा एक सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र अरनिया के भोगपुर अंडरपास के निकट से 2 शातिर अवैध असलहा तस्करों और उनके साथ एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तार अभियुक्त मोंटी और कृष्णा उर्फ भूरा हैं, जिनके कब्जे से 4 अवैध पिस्टल 32 बोर व 6 अवैध तमंचे 315 बोर व 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ये दोनों गिरफ्तार अभियुक्त व इनका साथी एक बाल अपचारी, ये सभी शातिर असलहा तस्कर हैं। इनके द्वारा पूर्व में भी असलहा तस्करी की घटनाएं की गई हैं। इनमें से एक अभियुक्त मोंटी, जो थाना चंडोस जनपद अलीगढ़ से अवैध पिस्टल सप्लाई में वांछित चल रहा था। इनके अन्य साथियों के विषय में और अवैध असलहा की तस्करी के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के संबंध में गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार थाना अरनिया पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। जालौन शहर में एक रेस्टोरेंट बंद होने के बाद खाना खाने पहुंचे बसपा से बीजेपी बता दें कि शामिल हुए सभासद ने हंगामा खड़ा कर दिया। खाना न मिलने से नाराज सभासद ने न सिर्फ रेस्टोरेंट संचालक को गालियां दी, बल्कि रेस्टोरेंट बंद कराने की धमकी तक दी है। पूरा घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें सभासद खुलेआम अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और साथियों के साथ दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारियों ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।
रेस्टोरेंट है झांसी रोड पर। एक सनी बेलदार जो सभासद प्रतिनिधि हैं, उनकी दुकान में रात को 11:30 बजे जाते हैं और उनको गाली गलौज करते हैं। इसके बाद वो पूरे सर्व वैश्य समाज को भी गाली गलौज करते हैं, व्यापारी समाज गाली गलौज करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कल हम लोग यहाँ से एसपी ऑफिस में जाकर के एक प्रार्थना पत्र देंगे कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और इनको जो भाजपा के सभासद हैं, इनका निष्कासन भी भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए और ये हमारी मांग है। और दूसरा, इनके ऊपर जो भी संरक्षण राजनीतिक लोग दे रहे हैं, उनका ही बहिष्कार हम लोग करेंगे अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो ये कब का मामला और इसको लेकर शिकायत की गई कि नहीं की गई? ये 4 तारीख का मामला, अभी 4 जून का। इस पर कल एक प्रार्थना पत्र हम लोग कोतवाली में दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HN24/7। नमस्कार।